किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर एंगुलर बाइसेक्टर से रिलेटेड बात दी हुई हो तो दिमाग में तुरंत ये बात आ जाती है कि एंगुलर बाइसेक्टर है तो एंगल से ही रिलेटेड हमको कुछ फाइंड करना होगा। लेकिन ये क्वेश्चन, ये एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिसका की लेंथ 12 cm, ब्रेथ 9 cm और एंगल ए का बाइसेक्टर ए क्यू जो कि सीधी साइड को क्यू पॉइंट पर कट करता है और उसको प्रोड्यूस कर देते हैं और फिर बीसी को प्रोड्यूस करते हैं, तो दोनों लाइन पी पॉइंट पर मिल जाते हैं। अब एंगल बाइसेक्टर भी दिया हुआ है तो दिमाग में तुरंत ये बात आ जाती है कि जरूर ये एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर ये साइड्स भी है, ये कंफ्यूजन में डालने वाली बात है। और फिर हमको फाइंड करना है पीसी, यानी कि साइड फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करना है, एंगल नहीं। ये एक समस्या होता है। ऐसी क्वेश्चन को जहां पर कि आपको एंगुलर बाइसेक्टर दिया हुआ हो लेकिन फाइंड करना हो साइड, बड़ी परेशानी की बात हो जाती है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको अपने दिमाग पर एक बात डालना होगा प्रेशर के रूप में। वही, अगर हमको साइड्स दिया हुआ है और फाइंड करना है कोई साइड ही, किसी भी, ये साइड ही है, इस ट्रायंगल का साइड हम बोल सकते हैं, और एंगल बाइसेक्टर भी दिया हुआ है यानी एंगल में भी रिलेशनशिप है, तो इसका मतलब है कि जो साइड या जो पार्ट हमको फाइंड करना है वो निश्चित रूप से या तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा या इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। ये तो दिमाग में तुरंत बैठा लो। अब ये जो ट्रायंगल है पी क्यू सी, डेफिनेटली ये या तो आइसोसेलेस है या इक्विलैटरल है, क्योंकि अगर ये स्केलन होगा तो ये साइड फाइंड करना डिफिकल्ट ही नहीं, इम्पॉसिबल लगता है शायद। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए, ये सबसे पहली बात तो ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है और इक्वल भी है। ये ए क्यू या ए क्यू पी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो अगर हम इस एंगल को एक्स मान लेते हैं तो ये एंगल भी एक्स हो जाएगा, बिकॉज एंगुलर बाइसेक्टर बाइसेक्ट्स द एंगल, उस एंगल को वो बाइसेक्ट करता है, तो दोनों एंगल बराबर हो गया। अब ये लाइन यानी ए बी और ये लाइन डी सी ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, तो ये और ये अल्टरनेट एंगल हो जाएगा क्योंकि ए क्यू ट्रांसवर्सल बन जाएगा। तो जब ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा। यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखो, डी सी ये वाला लाइन और ये ए क्यू ये वाला लाइन प्रोड्यूस करने के बाद एक दूसरे को क्यू पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। यानी कि अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स ही होगा, तो हम इसको एक्स लिख देते हैं। लिख दिए। चलो अब देखो जरा सा ध्यान से, ए डी ये वाला साइड ए डी और ये बी सी ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, तो ये दोनों साइड्स इक्वल इन लेंथ होंगे और पैरेलल होंगे। हमको इक्वल इन लेंथ का काम नहीं है, पैरेलल का काम है। तो जब ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, तो ये जो ट्रांसवर्सल बनता है यानी ए पी, तो ये एंगल डी ए क्यू अल्टरनेट हो जाएगा इस एंगल का, यानी कि एंगल क्यू पी सी। तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो अगर ये x है
तो ये भी x ही होगा। खेल खत्म समझो। कैसे? इन ट्रायंगल PQC, PQC ट्रायंगल में दो एंगल जब इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के प्रॉपर्टी के मुताबिक दोनों साइड्स भी इक्वल होंगे। यानी कि इस एंगल के सामने का ये साइड QC इज इक्वल टू इस एंगल के सामने का PC, दोनों बराबर होंगे, डेफिनेटली बराबर होंगे। हम मान लेते हैं इसको YCM, तो QC भी YCM ही होगा। अब देखो, अगर AB दिया हुआ है 12 तो DC भी 12 ही होगा। ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो DC को हम लिख सकते हैं DQ प्लस QC, DQ प्लस QC। DC इज इक्वल टू AB, यानी इसके जगह पे 12 लिख दो, इज इक्वल टू DQ। DQ को DQ रखते हैं और प्लस QC, QC को हमने Y माना है तो ये Y रख लिए। तो देयरफॉर DQ इज इक्वल टू 12 माइनस Y, 12 माइनस Y, ये CM हो जाएगा। यानी ये DQ 12 माइनस Y अब हमको फाइंड हो चुका। दूसरी बात, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब चलिए इन ट्रायंगल AQ और D, इस ट्रायंगल में AQD, इस ट्रायंगल में हम देख रहे हैं कि ये एंगल X और ये भी एंगल X। तो अगर किसी ट्रायंगल का दो एंगल्स इक्वल हो तो उसका ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे। यानी इस ट्रायंगल में इस एंगल के सामने का ये साइड और इस एंगल के सामने का ये साइड भी इक्वल, यानी AD इक्वल टू DQ, AD इज इक्वल टू DQ। अब AD तो 9 दिया हुआ है तो 9 रखते हैं, इज इक्वल टू DQ हम लोगों ने फाइंड किया है 12 माइनस Y, 12 माइनस Y को इस साइड ले आओ तो प्लस Y, 9 को उस साइड ले जाओगे, 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 3। और ये Y किसको मांगे थे? PC को। तो देयरफॉर PC इज इक्वल टू 3CM, और यही हमारा इसका आंसर होगा। RS अग्रवाल सर के बुक में चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10C यानी MCQ क्वेश्चन, कहने को तो MCQ है लेकिन वो हॉट क्वेश्चन के अंतर्गत रखे जा सकते हैं। उसी चैप्टर में से ये एक गर्मा गर्म क्वेश्चन है, यानी कि हॉट क्वेश्चन है। हमने इस एक्सरसाइज में काफी क्वेश्चंस पर वीडियो बनाया है, आप सभी को देखिए, और धीरे धीरे मैं इसके अदर क्वेश्चंस पर भी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि इस एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स को ज्यादा परेशानी होती है। आज इतना सा ही। जय हिंद, जय भारत।